महाभारत की महाकाव्य गाथा जो नियति, निष्ठा और दैवीय हस्तक्षेप के धागों से बुनी गई है। इस गाथा में एक व्यक्ति अद्वितीय शक्ति के साथ सामने आता है, वो है कर्ण। सूर्य देव के उपहार, अभेद्य कवच और कुंडल से लैस कर्ण एक अद्वितीय योद्धा था। लेकिन क्या होगा अगर इतिहास अलग तरह से सामने आया? क्या होता यदि अजय कर्ण ने इंद्र को अपने दिव्य कवच का दान नहीं किया होता? आज हम इस वैकल्पिक वास्तविकता के संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कवच और कुंडल के साथ कर्ण एक अजय योद्धा था। कोई भी तीर उसके कवच को छेद नहीं सकता था और कोई भी हथियार उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। युद्ध के मैदान में कर्ण की उपस्थिति आतंक और भय दोनों का स्रोत थी। दिव्य धनुर्धर अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों को एक अभेद्य चुनौती का सामना करना पड़ा होता। अगर कर्ण का कवच कुंडल उसके पास अंत तक होता। एक ऐसे कुरुक्षेत्र की कल्पना करें जहां अजय कर्ण के नेतृत्व में कौरवों का पलड़ा भारी होता। अपराजय प्रतीत होने वाले कर्ण का सामना करने के लिए पांडवों को अपरंपरागत रणनीतियों को अपनाना पड़ता और इस वजह से संघर्ष लंबा खिंच जाता और युद्ध समाप्ति भी देर से होती। शक्तिशाली कर्ण की उपस्थिति निस्संदेह उसके आसपास के लोगों के चरित्र पर असर डालती। दिव्य धनुर्धर अर्जुन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। मुख्य रणनीतिकार श्री कृष्ण को कोई नई योजना ढूंढनी पड़ती जिससे कर्ण को पराजित किया जा सके। और दुर्योधन, कर्ण का सामर्थ्य देख दुर्योधन उसे सारे बड़े योद्धाओं के सामने लड़ने की इच्छा जताता। कर्ण का जीवन उसके धर्म और नैतिक संघर्षों से घिरा हुआ था। यदि कर्ण ने अपना कवच दान न किया होता तो क्या उसके भाग्य का चक्र बदल गया होता? ये तो सब बातें हो गई कर्ण एक योद्धा के बारे में, लेकिन क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कर्ण के अजय होने से कौरवों ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में हरा दिया होता? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने फिर कर्ण को मारने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया होता। कर्ण गलत पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, जिस वजह से कर्ण का मरना तय था। इसके अलावा यदि कर्ण ने अपना कवच और कुंडल नहीं दिया होता तो उसे कभी भी इंद्र शक्ति प्राप्त नहीं होती और इंद्र शक्ति के बिना घटोत्कच को हराना, जो आधा असुर और चौथाई देव था, लगभग असंभव होता। इस उद्देश्य के लिए कर्ण को इंद्र शक्ति नामक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी, जिसमें इतनी क्षमता थी कि एक ही बार इस्तेमाल करने से वो घटोत्कच का वध कर सकता था। अर्जुन ने उसी दिन पहले ही मूल कौरव सेना के 11वें हिस्से को मार डाला था और घटोत्कच ने भी लगभग इतने ही सेना को मार दिया था। इसलिए यदि कर्ण को इंद्र शक्ति नहीं मिलती तो घटोत्कच के गिरने तक उसने पूरी सेना का नरसंहार कर दिया होता। वास्तविकता यह है कि कर्ण का अजय रहना भी महाभारत के परिणामों को नहीं बदल सकता था। भगवान कृष्ण की चतुराई और धर्म की विजय सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता ने यह तय कर दिया था कि अधर्म की जीत असंभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। पौराणिक कथाओं की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वैकल्पिक महाभारत परिदृश्य की हमारी खोज का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।